नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। उस तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए हम हमेशा आपके लिए तत्पर रहे हैं और हमेशा रहेंगे। और बच्चों, क्लास अच्छी लगे तो आपसे एक शिकायत जरूर रहती है। यदि आप क्लास आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप अपनी राय जरूर दिया कीजिए। आप क्लास को लाइक किया कीजिए, साथ ही साथ अपना कमेंट कीजिए। तो उससे हम अंदर से बहुत मोटिव होते हैं और भी मेहनत करने का प्रयास होता है। हालांकि मैं किसी भी क्लास में आपसे शेयर करने के लिए नहीं कहता हूँ, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूँ, बट आपको अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करें एसएससी जीडी में अपना अगला टॉपिक चल रहा था, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें, समय और दूरी की बात करें, ये अपना टॉपिक चल रहा था। और इस टॉपिक में क्वेश्चन 1 से लेकर मैंने 10 तक कराए थे पहले वीडियो में। आज ये सेकंड वीडियो रहने वाले, लेक्चर सेकंड देखेंगे और सेकंड में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन कैसे कराते हैं, यदि आपने वीडियो देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि हम हट के कराते हैं, यानी कि चीज़ों को कैसे करना है। एग्जाम में आप समय कैसे बचाएंगे वो चीज़ हम यहाँ पर बताते हैं। हम कंसेप्ट तो बताते हैं लेकिन बेसिक नहीं बताते, क्योंकि बेसिक में बच्चे आप पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं पूरे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हमें एग्जाम की अप्रोच क्या होती है वो हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं। आप यदि रेगुलर हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आप खुद से समझ जाएंगे, एक बेहतरीन पकड़ हो जाएगी और आप समय बचाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। तो आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 ये दे रखा है। एक लाइन कहेंगे आपके लिए, इसके बारे में शुरुआत करेंगे। क्या है? ए जिंदगी मुझ पर रहम ना कर, ए जिंदगी मुझ पर रहम ना कर, मैं कोई बेचारा नहीं हूं, तेरी आंखों में आंखें डालकर खड़ा हूं, क्योंकि मैं अभी तक हारा नहीं हूं। तो बच्चों, आपको मेहनत करते रहना है। आप रिजल्ट तो आपका आएगा, मेहनत करते रहिए। आप मेहनत के पीछे ना देखिए, क्योंकि आज की मेहनत ना आपकी जिंदगी संभाल देगी। आज की जो मेहनत है ना आपकी जिंदगी संभाल देगी। तो आपको जितना ज्यादा समय दे सकते हैं आप अपनी पढ़ाई में दीजिए, और इसके बाद में ईश्वर के साथ में यदि आप ईमानदारी से, सच्चाई के साथ में, दृढ़ संकल्प के साथ में यदि आप अपनी मेहनत करेंगे तो ईश्वर भी आपका साथ देगा, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास है कि एक कार 7 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। उसी दूरी को 6 घंटे में तय करने में बताइए कार की गति क्या होगी। मैंने आपको बताया सूत्र क्या होता है। सूत्र हमारा होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, या फिर आप कह सकते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। देखिए, एक कोई कार है 7 घंटे में इतने किलोमीटर जाती है, ये इतने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चला रहा है। बताइए, चाल है हमारे पास, ये समय है। क्या आप यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं? आप कहेंगे जी दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। तो आप कहेंगे यहाँ से आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 54 में गुणा किसका आप कर देंगे, 7 का कर देंगे। बताइए क्या है, आप कहेंगे चाल गुणा समय। दूरी है या नहीं है? जो दूरी निकलेगी इसके बाद कहा गया है उसी दूरी को, यानी कि जो आप दूरी निकालेंगे उसी दूरी को 6 से भाग देने पर, यानी 6 घंटे में तय करने में कितनी स्पीड होगी, उसकी गति क्या होगी। आप कहेंगे ये क्या है, दूरी है, हमें क्या निकालनी, गति निकालनी। तो आप कहेंगे दूरी बटे समय ही क्या कहलाती है, गति, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें दूरी पता है, हमें समय पता है, तो आप गति निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे 6 का भाग देंगे। जैसे आप 6 का भाग देंगे तो कितनी जाएगा, न 6 का 54, न 7 63। आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 63 आएगा। कितना आएगा, 63 आएगा, और किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे 63 आ जाएगा, है ना। आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे तो इस क्वेश्चन को क्या हम इरेज कर दे क्या, ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, जिसे हम इरेज कर रहे हैं, जिससे हमारे पास समय हो जाए, क्या हो जाएगा, स्पेस खाली हो जाएगा। तो और भी अच्छे से समझाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है बच्चों, क्या अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है कि T1 व T2 400 किलोमीटर दूर है, यानी कि दो व्यक्ति हैं,
एक T1 है यहाँ पर मान लेते हैं T2 है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, तो आप कहेंगे 400 किलोमीटर है। कितनी है, 400 किलोमीटर है। ठीक है, सुबह 8 बजे से बस ए और बी क्रमशः T2 और T1 की ओर चलते हैं। ठीक है, एक साथ छोड़ते हैं और ए और बी की गति क्रमशः, ए की गति 30 है, बी की गति क्या 70 है। तो बताइए ये कितने समय में आपस में मिलेंगे। क्वेश्चन का अर्थ समझो पहले। क्वेश्चन कहने का अर्थ ये है कि T1 और T2 दो स्थान है, दो हमारे पास बस है ए और बी, एक दूसरी की ओर चलना प्रारंभ करते, शुरुआत 8 बजे से करते। तो आपको बताना ये आपस में कब मिलेंगे। एक ए यहाँ से आ रहा है, बी यहाँ से आ रहा है, ए T1 से आ रहा है, ए आ रहा है T2, यानी आप कह सकते हैं लखनऊ से मुंबई जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आ रहा है। तो एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, दोनों आपस में कब मिलेंगे, दोनों आपस में कब मिलेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, जब इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है तो हमेशा हम चाल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और विपरीत में जोड़ते हैं। और एक ही चाल होती, एक ही दिशा होती, दिशा एक ही होती, यानी कि एक ही डायरेक्शन होती है, तो हमेशा घटाते हैं। तो आप कहेंगे इसमें तो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तभी तो आपस में मिलेंगे, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कब मिलेंगे। तो आपको पता है एक ही डायरेक्शन में हम चीजों को जोड़ देते हैं। आप कहेंगे दूरी हमारे पास कितनी थी, तो आप कहेंगे दूरी तो हमारे पास 400 किलोमीटर थी, और इनकी स्पीड देखेंगे 30 और 70 है। क्या बच्चों, स्पीड इनकी क्या है, 30 और 70। तो आप कहेंगे 30 70 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। 100 आएगा। आप समझ रहे हैं मैंने जोड़ा क्यों, क्योंकि इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अपोजिट में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आप कहेंगे 2 जीरो से आप 2 जीरो काटेंगे, फाइनली आपके पास क्या आएगा, 4 घंटे आएगा। क्या आएगा, 4 घंटे। ये कब चलना प्रारंभ किए थे, ये सुबह 8 बजे चलना प्रारंभ किए थे। 4 घंटे बाद मिलेंगे, यानी कि 12 बजे मिलेंगे। कब मिलेंगे, आप कहेंगे 12 बजे मिलेंगे। क्या ये चीज आपको समझ आ गई। आप देखेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी बड़ी थी, लेकिन क्वेश्चन कितना आसान था या नहीं था, आप बताइए था कि नहीं था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को समझना था। उम्मीद है कि आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लिखा है कि एक ट्रेन 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। 18 सेकंड में कोई ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, और प्लेटफॉर्म में खड़ा एक आदमी 8 सेकंड में गुजर जाता है। यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तो बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। याद रखना, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, खुद की लंबाई और ट्रेन यानी कि खुद यानी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई याद रखना वो कवर करती है। तो सबसे पहले कोई एक ट्रेन है 18 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, और ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है, 100 मीटर। ट्रेन 100 मीटर लंबी है, इतनी बात तो समझ गए। अच्छा, अगर ट्रेन 100 मीटर लंबी है तो खुद की अपनी क्या करेगी, खुद की लंबाई को पार करेगी। और खुद की लंबाई को पार करने में, और इसे खुद की लंबाई को पार करने में कितना समय लगता है, 8 सेकेंड। यानी कि व्यक्ति 8 सेकेंड में पार कर जाता है। तो आप कहेंगे 100/8 कर देंगे। ठीक है, आगे देखो, फिर कह रहा है कि जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म को पार करती है कितने सेकेंड में, 18 सेकेंड में। आप बताइए जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को तय करेगी कि नहीं करेगी, खुद की और प्लेटफॉर्म की। तो आप कहेंगे इसकी खुद की क्या थी, खुद की तो x 100 थी, और इसके बाद में प्लेटफॉर्म की मान लेते x होगी, और बट्टी क्या करेंगे 18 सेकंड एक दूसरे को बराबर करेंगे। ये चीज आपको समझ आई या नहीं आई। देखो यहाँ पर क्या है, ट्रेन खुद की लंबाई को 8 सेकंड में पार कर रही है, और यहाँ पर जो ट्रेन 18 सेकंड में किसे पार कर रही है, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 18 सेकंड में मैंने एक दूसरे को बराबर कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमसे पूछा गया कि बताइए इसकी लंबाई क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई x मान लिया, यानी कि x को मान निकालना है। देख लेते इसे काटेंगे यार, आप इसे काट देंगे तो आप कहेंगे 2 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, 2 से 4 बार कटेगा, 2 से 9 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा। 25 नमैया क्या होता है, 225। 25 नमैया कितना, 225 होगा, बराबर कितना है, बराबर आप कहेंगे 100 प्लस का x है।
इधर 100 घटा देंगे तो आप कहेंगे 125 आएगा। कितना है? 125 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 125 हो जाएगा। कितना आएगा? आप कहेंगे 125 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद है आपको अभी तक किसी भी सवाल में डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ठीक है, 13 तक मैंने आपको बताया। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में लिखा है लिखा है कि विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें, विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेन, विपरीत दिशा में चल रही दो ट्रेनें, विपरीत दिशा में चल रही दो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकेंड और 32 सेकेंड में पार करती हैं। क्रमशः 25 सेकेंड व 32 सेकेंड में पार करती हैं। ठीक है, और वे एक दूसरे को 30 सेकेंड में पार करती हैं। और वे एक दूसरे को 30 सेकेंड में पार करती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उनकी गति बताइए, उनकी गति का अनुपात बताइए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को आप बेसिक से बनाने का प्रयास करेंगे बच्चों, बहुत समय लगने वाला है। और इस क्वेश्चन को हम आपको कैसे बताएंगे? आपको खुद मजा आएगी। यदि आपको मजा आ जाए ये क्वेश्चन करने के बाद, आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे, जिससे हम मोटिवेट होंगे। और साथ ही साथ इसके बारे में लिखेंगे जरूर कि क्लास कैसी लगी। आपके कमेंट पढ़े जाते हैं, उसका जवाब भी दिया जाता है। ठीक है, और पढ़ने से एक अंदर अलग सी उमंग आती है। देखो, हम बात करेंगे विपरीत दिशा में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर एक खड़े व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकेंड में और 32 सेकेंड में पार करती है, एक दूसरे को 30 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, इनकी गति का अनुपात बताना है। आप कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, बट आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है, इसमें हम लगाएंगे क्या? एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन क्या होता है? 25 सेकेंड यहाँ पर था, 32 सेकेंड यहाँ पर था, और ओवरऑल कितना था? 30 सेकेंड था। क्या था? 30 सेकेंड। आप क्रॉस में घटाएंगे तो आप कहेंगे 2 बचेगा, आप क्रॉस में घटाएंगे तो आप कहेंगे 5 बचेगा, और यही आपका क्या? राइट आंसर। यही आपका क्या? राइट आंसर है। याद रखना, समय से हमेशा स्पीड निकलती, स्पीड से समय स्पीड एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको कम समय लग रहा है, इसका मतलब आपकी स्पीड ज्यादा है। आपको समय ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब आपकी स्पीड कम है। इसका मतलब स्पीड और समय का आपस में क्या होता है? रिलेशन होता है। ये सब कुछ समय था, मैंने स्पीड इसकी निकाली, स्पीड कितना है? 2 और 5 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये था 14। अब बात करेंगे 15 की। 15 के लिए हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। 15 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। 15 में लिखा है एक रेलगाड़ी के स्टेशन के प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड में पार, 36 सेकेंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकेंड में, और प्लेटफॉर्म में खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकेंड में पार करती, यदि रेलगाड़ी की चाल पार करती है
यदि रेलगाड़ी की चाल, यदि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई। बच्चों क्वेश्चन लिखने में समय जरूर लगता है, तो आपके हमारे पास जितना साधन है वो हम आपको देने का प्रयास करते हैं। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे कि कोई कोई क्वेश्चन लिखने में समय लगता है, मुझे पता है। यदि फिर भी आधे घंटे में हम 10 से 12 क्वेश्चन आपको कराते हैं, आधे घंटे में 10, क्योंकि क्वेश्चन को लिखने में भी समय लगता है। अगर लिखना ना हो तो बच्चों ना आप समझ नहीं सकते हैं कि कितने क्वेश्चन हम कितने कम समय में कराएंगे। और ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा, आपको समझ भी आएगा, और कम समय में कैसे चीज़ों को दिया जाता है वो अच्छी प्रकार से हमें पता है। बट जितने अपने पास साधन है उस साधन से हम आपको देने का प्रयास करते हैं, तो आप समझ सकते हैं। बाकी आपका सपोर्ट रहा तो बच्चों धीरे धीरे सब कुछ होगा, तो बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। आगे लिखा है हमारे पास, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर एक खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल हमारे पास 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो आप अच्छे से सूत्र जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो आप कहेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास कितनी है, तो आप कहेंगे दूरी हमारे पास नहीं है, तो दूरी क्या मानेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इसके बाद में आगे फिर क्या लिखा है, तो दूरी क्या मानेंगे, x मानेंगे। फिर लिखा है कि 36 सेकेंड और 20 सेकेंड। देखो क्वेश्चन आप कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, बट आपको हमारे तरह से चलना पड़ेगा, तो आप कम समय में चीजों को करेंगे। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, इन दोनों का देखेंगे हमारे पास कितना आएगा, तो आप कहेंगे इन दोनों का आएगा डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा, इन दोनों को घटा देंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 16 आ जाएगा। कितना आएगा, आप कहेंगे 16 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन आप कहेंगे ये किस में है, तो आप कहेंगे ये तो हमारा उसमें दे रखा है, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप बराबर करेंगे। तो आप कहेंगे 5/18। 18/5 कब करते हैं, 5/18 कब करते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अब 18 से काटेंगे, 18 चौको 72। इसके बाद आप क्या करेंगे, 5 चौको 20 करेंगे, ठीक है, 5 चौको 20 और 16 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली आपका कितना आएगा, 5 चौको 20, 16 दूनी 32। आपका आंसर कितना आएगा, 320 मीटर आएगा। और 320 मीटर ये आपका क्या राइट आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को हो सकता है इस प्रकार से ना कर रहे हो, टाइम बहुत लग रहा होगा। क्या इस सवाल में था, कुछ था क्या, बेसिक आप बनाएंगे, एक्स मान के करेंगे, कितना आपको समय लगने वाला है। तो उन चीज़ों से हम आपको निकालने के लिए ये श्रृंखला चालू की है, क्योंकि बुक तो बहुत अच्छी बुक है और प्रीवियस इसमें क्वेश्चन है, लेकिन आप इन चीज़ों को करते कैसे हैं, आप कैसे करते हैं और आपको कैसे करना चाहिए, एग्जाम में आपको कैसे करना चाहिए, ये हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। यदि आप हमारी पूरी सीरीज देखेंगे तो आप मैथ को सोल्व करने का आपका तरीका बदलने वाला है, बदल जाएगा कि आप कैसे करेंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे हमारे पास लिखा है फिर हमारे पास लिखा है, एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी, एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन नंबर ये 16 है, याद रखना, 16 नंबर, 16 17 दोनों एक जैसे है। रेलगाड़ी 340 मीटर लंबे पुल को, 340 मीटर लंबे पुल को, 340 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में और 460 मीटर लंबे पुल को 32 सेकंड में पार कर 38 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताइए। 38 सेकंड में पार करती है तो गति आपको बतानी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बच्चों बेसिक से ही करना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बेसिक से ही करेंगे
तो आप इसमें देखो हम बना कर देंगे, बाकी आपको करना है। इसकी हम एक जैसे क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन का हम एक स्टैंडर्ड तैयार करके देंगे, बाकी क्वेश्चन को आपको करना है। आप कहेंगे एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 340 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में और 460 मीटर लंबे पुल को 38 सेकंड में पार करती, तो बताए उसकी गति क्या होगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए आप कहेंगे गति पूछी गई, गति होती क्या है, दूरी बटे समय। गति क्या होती है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 340 है। 340 है बटे क्या है, तो आप कहेंगे बटे हमारे पास कितना था पहले 36, तो आप कहेंगे 36। अब यहाँ पर रुकना। इसके बाद आप कहेंगे यहाँ पर हमारे पास कितनी थी, 460 थी, और यहाँ पर क्या था हमारे पास 38 था। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये तो आपने लिख लिया होगा, लेकिन मैंने एक चीज आपको बताई है कि जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है, जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो पुल को तो पार करती है, खुद की लंबाई पार करती है, खुद की लंबाई। और इसमें खुद की लंबाई उसकी नहीं दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, खुद की लंबाई को आप x मानेंगे। क्या मानेंगे, खुद की लंबाई। यहाँ पर x जोड़ेंगे और यहाँ पर भी क्या जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे। बस आपको इतना सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे x क्यों जोड़ा, क्योंकि वो जो गाड़ी है ना, गाड़ी जो है रेलगाड़ी है, वो लंबे 340 मीटर लंबे पुल को पार करती। तो जब पुल को पार करेगी 340 में, तो खुद की लंबाई भी तो पार करेगी, खुद की लंबाई। तो खुद की लंबाई मान लेते हैं x है, तो 340 प्लस 100 बटे 36 करना, 460 प्लस 100 बटे 38 करना। अब यहाँ से आप x का मान निकालेंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी, x का आप जैसे मान निकालेंगे तो हमारी क्या निकलेगी, वो हमारी निकल आएगी किसकी, रेलगाड़ी की लंबाई निकल आएगी, लंबाई निकल आएगी। और उस x के मान को 340 में जोड़ना या तो 460 में जोड़ना, डिवाइड करना। यहाँ पर जोड़ोगे तो 36 का भाग दोगे, यहाँ पर जोड़ोगे तो 38 का भाग दोगे, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको करना है SW के लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, आप कैलकुलेशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 17 सेम है, तो 17 नंबर नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करेंगे। ठीक है, 17 बिल्कुल सेम है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है हमारे पास 18 में लिखा है कि एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है। 4 मिनट में पार करता है, 4 मिनट में वो पार कर जाता है, अच्छी बात है। उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 भी लिख लेते हैं यहीं पर, 19 की बात करेंगे, 19 भी लिख लेते हैं यहीं पर। 19 में लिखा है कि एक 725 मीटर लंबी ट्रेन, एक 725 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, 48 सेकेंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को, किसमें, 48 सेकेंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, सुरंग को पार करती है, पार करती है। ठीक है, फिर आपसे कहा गया है तो बताइए ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की गति क्या है। इन दोनों क्वेश्चनों को हम एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, 18 नंबर 19 नंबर देख लेते हैं। तो आप कहेंगे एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो आप कहेंगे सबसे पहले हमारे पास चाल निकालने की होती है, दूरी बटे समय। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप कहेंगे दूरी तो 1600 मीटर है, 1600 मीटर है, और बटे आप क्या कहेंगे, समय। समय क्या है, 4 मिनट है, किसमें, मिनट में, 4 मिनट में। ठीक है, 4 मिनट में है, लेकिन हमें गति किसमें बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन आप जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में आप तभी बता सकते हैं जब आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी, लेकिन ये तो हमारे पास मीटर में है, ये समय किसमें, तो आप कहेंगे मिनट में। तो पहले से आप सेकंड में बदलेंगे,
और मिनट से सेकेंड में बदलने के लिए आपको करना क्या होता है, 60 का मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई, 60। ये किस में आ गया, तो आप कहेंगे मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ये क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आपको क्या चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा। आप अच्छे से जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए बड़ी राशि लाना है। तो बड़ी के लिए मैंने कहा था 18 ऊपर करते हैं और छोटी राशि 5 नीचे। ठीक है, इससे आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा। तो आप देखो 0 से काटेंगे 0, 0 से आप काट देंगे 0, 4 से आप काटेंगे 40 बार, ठीक है, और 6 से आप काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 8 बार, 8 3 का 24। फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, 24 किलोमीटर किसमें आएगा, घंटा। 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एक 725 मीटर लंबी ट्रेन है, 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। तो बताइए ट्रेन की गति क्या होगी। तो मैंने कहा ट्रेन की खुद की गति होती है, साथ ही साथ जिससे पार करती है उसकी गति। तो आप कहेंगे टोटल दूरी क्या है, आप कहेंगे 725 और 235। तो आप 725 करेंगे प्लस का 235 करेंगे, ये हमारे पास दूरी आ गई, और बटे क्या होता है, समय। समय कितना है, 48 सेकेंड। ये दूरी बटे समय क्या होता है, चाल। और यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप जोड़ेंगे, आप कहेंगे 5 5 10 की 0 लिखेंगे, कह रही है हमारे पास एक 3 2 5 एक 6 करेंगे और 2 7 9 करेंगे, 960 बटे 48 आएगा। और ये मीटर प्रति सेकेंड में, तो आप करेंगे 48 दूना 96, 20 मीटर प्रति सेकेंड है, 20 मीटर प्रति सेकेंड, यही आपका आंसर है। यदि आपसे कहा जाए इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, तो आप क्या करेंगे, 20 लिखा है और आप घंटे में लाना है, यानी कि बड़ी राशि में लाना है, तो आप बड़ी राशि ऊपर करेंगे, छोटी राशि नीचे। 5 से काटेंगे 4 बार, 18 चौको 72, और यही आपका क्या राइट आंसर है। ठीक है, तो आपसे अगर मीटर प्रति सेकेंड में पूछा जाए तो आप ये देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, 72 किलोमीटर प्रति घंटा कहेंगे। उम्मीद है आपको 18 19 नंबर दोनों समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है एक वायुयान की गति 120 किलोमीटर प्रति मिनट। एक वायुयान की गति, वायुयान की गति 120 किलोमीटर प्रति मिनट है। ठीक है, तो आपसे कहा गया ये गति मीटर प्रति सेकंड में होगी। तो यह गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये 20 नंबर है। अब हम बात करेंगे 21 की बात करेंगे। 21 के लिए हम बात करें, 21 में लिखा है एक कार अपनी यात्रा के पहले, एक कार अपनी यात्रा के पहले, अपनी यात्रा के पहले, अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर को 45 मिनट में तय करती है। 41 किलोमीटर को 45 मिनट में तय करती है। ठीक है, फिर लिखा है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी को, और शेष 23 किलोमीटर की दूरी को 35 मिनट में तय करती है। 35 मिनट में तय करती है। 35 मिनट में तय करती है। तो आपसे कहा गया औसत गति बतानी है। औसत गति वह किसमें, मीटर प्रति सेकंड में बतानी, ये बात और भी लिखी गई। ठीक है, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। एक वायुयान की गति 120 किलोमीटर प्रति मिनट है। आपको यहाँ पर देखना है, क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन फंसाने वाला क्वेश्चन है। आप कहेंगे 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, आपसे गति मीटर प्रति सेकंड में पूछी गई है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 120 किलोमीटर है, इसे आप पहले मीटर में बदलेंगे, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मीटर कर दिया। अब आपको नीचे सेकंड बनाना है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड होता है। आप कहेंगे हमारे पास क्या है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 60 होते हैं। यही आपका आंसर आ जाएगा। आप 0 से 0 काटेंगे, 6 से आप काटेंगे 2 बार, कितना आएगा, 2000, और 2000
मीटर प्रति सेकंड आपका क्या राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट लिखा है एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर को इतने समय में और फिर 23 किलोमीटर को इतने समय में आपसे औसत गति पूछी गई है। बच्चों आपको अच्छे से पता है औसत गति होती क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय, यही तो होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत गति होती क्या है, आप कहेंगे औसत गति होती है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी आप देखेंगे 41 किलोमीटर है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 23 किलोमीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 3 1 4 हो जाएगा और 2 4 6 हो जाएगा, यानी कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 64 किलोमीटर हो जाएगी, 64 किलोमीटर हो जाएगी। और कुल समय की यदि हम बात करें, कुल समय हमारे पास कितने है, 45 मिनट ये है और हमारे पास 35 मिनट ये है। आप 5 5 10 करेंगे और 3 4 7 1 8 करेंगे, लेकिन ये किस में आया, तो आप कहेंगे आया किलोमीटर प्रति मिनट में आया। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको क्या करना है, आपको तो मीटर प्रति सेकंड बताना है। तो मीटर प्रति सेकंड करने के लिए आप इसे मीटर में बदलेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सेकंड में बदलेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 1 2, 8 से काटेंगे 8 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 4 बार कटेगा, मल्टीप्लाई 40 बटे कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि काटेंगे तो 13 3 39, 13 सही 1 बटे 3 आपका क्या राइट आंसर है। 13 सही 1 बटे 3 आपका क्या राइट आंसर है। ठीक है, 13 सही 1 बटे 3 आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 21 नंबर था। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। और 22 में लिखा है यदि राधा 26 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 22 नंबर, यदि राधा 26 किलोमीटर प्रति घंटे 26 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है तो उसे 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे, तय करने में कितने मिनट लगेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा कितने मिनट लगेंगे। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं आपसे समय पूछा गया लेकिन मिनट में पूछा गया। तो आप कहेंगे यदि राधा 26 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड ये दे रखी है से दौड़ती है और उसे 1950 मीटर, हमारे पास मीटर कितना है 1950 कुल दूरी, यानी कि आप जानते हैं कि समय क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। आप कहेंगे दूरी लिखा आपने, आप चाल यहाँ पर लिखेंगे 26, लेकिन आप देखेंगे ये किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, ये किसमें मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, यानी कि कम वाली वैल्यू लानी तो आप कम वाली का मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 18 से लगाएगा, 5 बटे 18 करेंगे तो बताइए 5 नीचे रहेगा 18 ऊपर से लगाएगा, इतना हमारे पास आ गया। ठीक है, ये क्या आएगा, आप कहेंगे आएगा सेकंड में आएगा, किस में आएगा सेकंड में, लेकिन आपको किस में चाहिए मिनट में। और मिनट से सेकंड से मिनट में बनाने के लिए आपको क्या करना होता है 60 का भाग देना पड़ता है। तो आप कहेंगे इसमें 60 का भाग भी हमें देना पड़ेगा। बस यही आपका क्या राइट आंसर है। काट लेते हैं, आप काटेंगे तो आप कहेंगे 0 से पहले 0 आप काट देते हैं, है ना। 5 से आप काटेंगे तो 5 3 15, 5 3 15, 4 बचेगा और 5 9 45। 26 काटेंगे 13 से, 13 दूनी 26, 13 3 39 करेंगे। 2 से आप काटेंगे 9 बार और 9 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 13 नमैया कितना होता है, 13 नमैया हमारा होता है कितना 13 नमैया 117, 13 दाम 117 आएगा, कितना आएगा 117 आ जाएगा। और आप कहेंगे नीचे क्या बचा था, हमारे पास 6 बचा था, नीचे क्या बचा था, आप कहेंगे 6 बचा था, आप 6 का भाग देंगे जितना आएगा तो उतना आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कितना था हमारे पास 1900 था, 1950 था। ठीक है, 1950 था, मैंने 13 का इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 3 15 और 4 5 9 45, 13 से काटेंगे 13 3 39, 13 दूनी 26 करेंगे और बाकी काटना पीटना आपको आता है। बस आपको इतना याद रखना, इतना मैंने किया, बाकी अगर कोई काटने में दिक्कत हो तो आप काट को सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो क्लास कैसी लगी, क्लास के विषय में ज़रूर बताया कीजिए। ठीक है, और बाकी संसाधन जैसे हमारे पास है वैसे हम आपको कंटेंट उपलब्ध करा, कंटेंट अपने पास बहुत मस्त है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
क्वेश्चन के हिसाब से एग्जाम जो हमारा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम आसान कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन को आसान कैसे, क्योंकि बच्चे दो प्रकार के होते हैं। बच्चे क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं, लेकिन कैसे ला सकते हैं, वो कितने समय में लाते हैं, आप कितने समय में लाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप क्लास के साथ बने रहेंगे तो आप भी कम समय में चीज़ों को कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से अपना ख्याल